डीएपी नाम सुने हो? डीएपी आपके लिए सबसे महंगी खाद है, क्योंकि यूरिया तो मिल जाती है 250-300 में, डीएपी मिलती है कितने में? 1500, 1800। इस साल थोड़ी क्राइसिस थी तो ज्यादा की मिली। सुनना, देश के किसान अगर 50 साल तक डीएपी ना डालें, इस देश की नीतियां 50 साल तक डीएपी का कोई कारोबार ना करें और लोग जीवामृत डालें, देश को डीएपी, एक दाना डीएपी की, पोटास की, जिंक की, सल्फर की जरूरत ही नहीं है। आप मिट्टी की जांच कराए ना कभी? डीएपी कितनी आती? फास्फेट, मिट्टी की जांच कराओ तो उसमें फास्फेट निकला 4.5 किलो 1 हेक्टेयर में। सुनना मेरी बात, ये मैं शकुनियों की बात बता रहा हूं। अभी किसान ने गेहूं बोया था दिसंबर में और 60 किलो फास्फेट डाली थी, वैज्ञानिकों की भाषा में। 1 हेक्टेयर में कितना? 60 किलो फास्फेट, डीएपी नहीं। डीएपी तो डाली थी 1.25 कुंटल 1 हेक्टेयर में, तो 1.25 कुंटल डीएपी में फास्फेट कितनी थी? 60 किलो। वैज्ञानिक ही कहते हैं कि फास्फेटिक उर्वरकों की जो मात्रा खेत में दी जाती है उसका 25 से 30% पौधे ले पाते हैं, शेष 70 से 75, 80% फास्फेट उसी खेत में अघुलनशील अवस्था में पड़ी रहती। अब आपने गेहूं काट लिया तो अभी 1 साल में, पहली साल गेहूं बोया था, पहली साल 60 किलो फास्फेट दिया था, तो 20 किलो फसल ने यूज कर लिया। अभी उसी खेत में कितनी बची है? 40 किलो। अब आपके खेत का नमूना आप ले जाइए लैब, नमूने की जांच हुई तो क्या पाया गया कि 4.5 किलो फास्फेट है। क्यों? मेरे हिसाब से तो इसी साल की 40 किलो रखी है, और वो किसान अगर पिछले 10 साल से ऐसी खेती कर रहा तो उसके यहां तो 600 किलो फास्फेट रखी है। लेकिन नमूने की जांच में क्या निकला? 4.5 किलो है, 9 किलो है। अब उलट चलिए, आप लोग कभी पोटास नहीं देते हो, और पोटास के बारे में कहा गया 40 किलो पोटास की जरूरत पड़ती है, और पोटास आपने कभी नहीं दी। पोटास कभी दी नहीं गई। 10 साल पहले मिट्टी की जांच कराई थी, तब भी पोटास 212 किलो थी, और आज मिट्टी की जांच कराते हैं तो पोटास 220 किलो हो जाती है। जब हमने दी ही नहीं और फसल ले रही है तो पोटास घटी क्यों नहीं? और जब हम फास्फेट दे रहे हैं तो फास्फेट बढ़ी क्यों नहीं? बात समझिए। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रकृति की व्यवस्था में हमेशा इंसान को विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से हट करके ज्ञान की ओर जाने की जरूरत है। प्रकृति का ज्ञान क्या है, भगवान का ज्ञान क्या है, भगवान की व्यवस्था क्या है। जब मैं भगवान की व्यवस्था को अपनी बारीक नजरों से देख करके खेती करता हूं तो वही भगवान की सच्ची पूजा होती है, वही भगवान की सच्ची प्रार्थना होती है, वही आराधना होती है, वही धर्म होता है, वही कर्तव्य होता है। और जब हम प्रकृति की व्यवस्था को देखते नहीं हैं, जो लोगों ने बता दिया वो करते हैं, तो वहीं से हम अधर्म की ओर चल पड़ते हैं। तो जब हम अधर्म करते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के साथ, भगवान की व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं करते, तो क्या होता है? यही होता है जो आज दुनिया में हो रहा है। ठीक है ना?